चलिए मित्रों, आज जन्म और मृत्यु से परे की श्रृंखला के आखिरी अध्याय, जिसका नाम है कृष्ण का संग करना, उसकी बात करेंगे। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। और ये सब भक्त्या अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख या कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंद्विता रहती है, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होते हैं और कारागार सारे शहर का बहुत नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड भी बद आत्माओं के लिए एक कारागार है। ये आध्यात्मिक आकाश का एक बहुत छोटा या यूं कहें एक बहुत नगण्य भाग है, लेकिन ये उससे बाहर नहीं है। जैसे कारागार शहर के बाहर नहीं होता है, उसी शहर में ही होता है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में 4 भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह 2 या 4 भुजाओं वाले होते हैं, और ये कहा जाता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता। वैकुंठ जगत में 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्मा या ब्रह्मन कहा जाता है, उससे मिल जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को बिल्कुल भगवान जैसा ही रूप मिलता है। और तीसरे प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति कहलाती है, जिसमें कोई भगवान के साथ उसी लोक में रह सकता है। साष्टी मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो भगवान के पास होता है। एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुन जो सदैव कृष्ण भगवान के साथ मित्र की तरह रहता है। मनुष्य को इन 5 में से
किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन पांचों में सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार नहीं है। वैष्णव भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में संस्तुति दी गई है और ना ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कुछ इस प्रकार लिखा है। उन्होंने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, ना सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की इच्छा है, ना मुझे बहुत से अन्यायी बनाने की इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं अहेतुकी भक्ति पूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूं। यहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पाने पर कोई या दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर भगवान की सेवा करने की है। भक्त इस बात की चिंता नहीं करता कि वह कहां है, ना ही इसकी चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या कहीं और हो। वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह भगवान को कभी भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगे रहने के योग्य बना रहे। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है दोस्तों। निस्संदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। प्रभुपाद अपनी किताब जन्म और मृत्यु से परे में कहते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान ने भगवद गीता में अध्याय 8 श्लोक 23 में दिया है, जिसमें भगवान ने कहा, हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिनमें इस संसार से पलायन करने के बाद कोई पुनः वापस आता है या फिर नहीं आता है। यहां कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय पर अपना शरीर त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और वह इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। इसके विपरीत वे ये भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरता है तो उसे फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर अवसर की बात है, परंतु वे भक्त जो सदैव कृष्णा भावना भवित हैं उनके लिए अवसर का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के कारण उनके लिए कृष्ण के धाम में प्रवेश करना निश्चित है। जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन की शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है
उन 6 मासों में शरीर त्याग करके इस संसार से पलायन करते हैं। ऐसा भगवान ने भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 24 के अंदर वर्णन किया। सूर्य 6 महीने इक्वेटर के उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही सूर्य भी चक्कर लगाता है। यदि कोई उस समय मरता है जबकि सूर्य उत्तरायण में होता है तो वह मुक्ति पाता है। जो योगी धुंध के समय रात्रि में कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है या जो चंद्र लोक पहुंच जाता है वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वैदिक मत अनुसार इस संसार से पलायन करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार में जाने वाला पुनः लौट कर आता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात को भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 25 और 26 के अंदर कहा। ये सब अवसर की बात है। हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरने वाले हैं और हम आकस्मिक संयोगवश कभी भी मर सकते हैं, किंतु जो भक्ति योगी है, जो कृष्ण भावनामृत में है, उसके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है। वह सदैव विश्वस्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 27 में कहा, हे अर्जुन, जो भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। दोस्तों, ये पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण भगवान के विषय में सोच सके तो वह तुरंत ही कृष्ण के धाम में स्थानांतरित हो सकता है और जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, भगवान कहते हैं कि वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाते हुए अविचलित भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है, परंतु वास्तव में नहीं। यदि कोई भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो तुरंत भगवान उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। कृष्ण और उनका दिव्य धाम भी अभिन्न है। शब्द ध्वनि से हम कृष्ण की संगति में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सड़क पर हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो हम अनुभव करेंगे कि कृष्ण हमारे साथ चल रहे होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम ऊपर की ओर नजर करके चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। यदि भगवान कृष्ण की निम्न शक्ति हमारे साथ चलती प्रतीत होती है तो क्या ये संभव नहीं है कि जब हम उनके नामों का कीर्तन करें तो कृष्ण भगवान स्वयं हमारे साथ रहें। वे हमारे साथ रहेंगे, परंतु हमें अपने आप को उनकी संगति में रहने के योग्य बनाना होगा। यदि किसी प्रकार हम हर समय कृष्ण के विचार में मगन रहें तो हमें पूर्णतया विश्वस्त रहना चाहिए
कि कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है। इसीलिए आपके हजारों और करोड़ों नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद और अन्य नाम। इन दिव्य नामों में आपने सभी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं है। हे मेरे भगवान, आपने कृपा पूर्वक अपने पवित्र नामों से आप तक पहुंचना सरल बना दिया है, परंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझे इनकी और कोई आकर्षण नहीं है। केवल कीर्तन करने से ही हम भगवान की निजी संगति से लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो केवल एक महान आत्मदर्शी पुरुष ही नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यद्यपि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है, फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्होंने इस शब्द को युग धर्म अर्थात इस युग में आत्म साक्षात्कार करने की विधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान किया है। इस विधि के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि हमें संस्कृत भाषा जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण की ध्वनि तरंगें इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी मनुष्य संस्कृत भाषा के तनिक भी ज्ञान बिना तुरंत उसका कीर्तन करना प्रारंभ कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, यज्ञ, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। अंततः वह परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने यही बात भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 28 में कही। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और वह ये है कि भगवान के धाम वापस जाना है। सभी देशों के सभी शास्त्रों का यही उद्देश्य है। सभी धार्मिक सुधारकों और आचार्यों का भी यही संदेश रहा है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह ने भी इसी संदेश का प्रचार किया है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध और मोहम्मद ने भी यही किया है। यदि कोई ये उपदेश नहीं देता है कि हम भौतिक संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करें, देश, काल, परिस्थिति तथा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार थोड़ी सी भी भिन्नता भले ही हो, परंतु मुख्य सिद्धांत कि हम इस भौतिक संसार के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बने हैं, सभी सच्चे आध्यात्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आत्मा की आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह जन्म और मृत्यु से परे कृष्ण भगवान के लोकों की ओर संकेत करते हैं।